अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या सोशल मीडिया पाकिस्तान की अखलाकियात को बिगाड़ रहा है, या जो हमारी अखलाकियात हैं और जो इज्तिमाई हमारी अखलाकियात हैं उसके जो बदनुमा पहलू हैं वो हमारे सामने लेके आ रहा है, और हमारा जो चेहरा है, हमारी जो असल शक्ल है उसको सामने लेके आ रहा है। हमारे माशरे में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ों को बिल्कुल जो है वो एक तरफ डिसमिस कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी सोशल मीडिया हमारी अखलाकियात को बिगाड़ा। नहीं, सोशल मीडिया जब नहीं था तो उसका इज्तिमाई इजहार इस सतह पे होना मुमकिन नहीं था, वरना थे हम ऐसे ही। और आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ जब ज़ियाउल हक का दौर था, जब उसकी मार्शल्ला थी। फिर जब जनरल मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कुछ नहीं हुआ, क्या प्रोपोगंडा नहीं हुआ, किस किस्म की बातें नहीं की गई। तो ये हर दौर में ऐसा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये हुआ है कि जो इज्तिमाई इजहार है वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गया है। पहले टी स्टॉल्स पे, गली मोहल्लों में, घरों के ड्राइंग रूम में बैठ के बात होती थी, अब वही बात लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो फर्क ये पड़ा है, वरना हमारी सूरत हाल कोई ऐसी ही थी कि इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी इससे। तो ये आज हमारा मौजू है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हुकूमत कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, इसके ऊपर जो है वो कदगनें लगाई जाएं और इसके हवाले से चीज़ों को जो है वो रेगुलराइज किया जाए इसको, और चीज़ों को देखा जाए, और जो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोका जाए, उसका जो फ्लो है उसको रोका जाए। तो हुकूमत ने कल जो है वो वीपीएन बंद किए हैं, और काफ़ी सारे वीपीएन बंद किए हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थे। हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि वीपीएन को कि आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो फिर लोग यूज़ कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड वीपीएन है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में गैर अखलाकी मवाद तक रसाई कितना बड़ा मसला है, और वो भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग जो हैं उस पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद कि उसको काफ़ी वेबसाइट्स ब्लॉक हैं। ये सारा मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसके हवाले से बात की है, उनके हवाले से भी बात करेंगे वो क्या कह रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात फराहम करें, अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। अब ये पाकिस्तान में एक बहस हो रही है। कल मियां नवाज शरीफ साहब जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब अभी उनके साथ थी, वो स्विट्ज़रलैंड से पहुंचे लंदन, तो उन्होंने वहाँ पे साथियों से गुफ्तगू की और दो बातें, एक तो इंडिया के हवाले से बात की, उस पर फिर बात करेंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे जो अखलाकियात हैं उसको ख़राब कर रहा है, और उन्होंने कहा कि नौजवानों को पीटीआई ने नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर ये कहा कि उनको गाड़ियों के पीछे लगा दिया गया है और उनको बदतमीज़ी के ऊपर जो है वो लगा दिया गया है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, और भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं, अकेले मियां नवाज शरीफ साहब बात नहीं करते। और हमारे यहाँ अमूमन ये बहस होती है कि आप सोशल, क्योंकि हमारी लोग गालियाँ देते हैं, ट्रोलिंग करते हैं सोशल मीडिया पर आके, तो आप ये ऐसे करें कि सोशल मीडिया बंद कर दें। एक्स बंद है पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा हो गया, कई महीने हो गए हैं, लेकिन लोग वीपीएन के जरिए यूज़ करते हैं। हमारे जो हुकूमती अहदेदारान हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, बाकी वज़रा हैं और अहम अहदेदारान हैं, वो ट्विटर यूज़ करते हैं वीपीएन के जरिए, लेकिन आम लोगों के लिए वो बैन किया हुआ है, उसके ऊपर पाबंदी है पाकिस्तान में। इसी तरह बाकी वॉल वो जो है वो कहा गया कि जी फायर वॉल लगा दी गई है, अब हुकूमत के खिलाफ जो प्रोपोगंडा है और कवानीन भी बनाए गए, लेकिन मसला हल क्यों नहीं हो रहा। अब मसला ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सियासी गालम गलोच, बदतमीजी, बाद अखलाकी की बुनियाद तहरीक इंसाफ ने रखी है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख दोहराएं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूलियत हासिल करना शुरू हुई 1967 के बाद, 1967 से लेकर 70 के इलेक्शन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कौन सा ऐसा प्रोपोगंडा जो नहीं किया गया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ कौन सा प्रोपोगंडा जो नहीं किया गया? बाबा सोशलिज्म शेख रशीद साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया? कौन से ऐसे बेहुदा इल्जाम थे जो उनके ऊपर नहीं लगाए गए?
उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये काम सड़कों पे बैठ के होता था, थड़ों पे, चाय खानों में, घरों के ड्राइंग रूम्स में, अखबारात के जरिए, और जो सियासी पार्टियों के मैगजीन होते थे उनके जरिए होता था। सोशल मीडिया नहीं था, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, अखबारात थे, उसके जरिए प्रोपेगेंडा होता था। और उसके अलावा सियासी जलसों जुलूसों में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जाते थे, गालम गलोच की जाती थी। मतलब शेख रशीद जो है, ये पिंडी वाले फरसंदे रावल पिंडी जो खुद साख्ते हैं, इनकी बदजुबानी किसी से छुपी हुई है क्या? वो बदजुबानी जो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में करते थे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से करते थे, या अपने दीगर मुखालफिन के खिलाफ को छुपी छुपी है? बादशाह खान के ऊपर कौन सा इल्जाम नहीं लगा, कौन सा प्रोपेगेंडा नहीं हुआ? क्या उस वक्त सोशल मीडिया था? नहीं था। तो सियासी मुखालफिन, ये जो हमारा ये जो फ्यूडल मिजाज होता है, ट्राइबल मिजाज होता है सोसाइटी का, उसमें जमहूरी इक़दार और जमहूरी रवैये नहीं होते लोगों के। जागीरदाराना समाज की जो अखलाकियात है वो सरमायादाराना समाजी अखलाकियात से मुख्तलिफ होती है। सरमायादारी निज़ाम में भी बहुत सारी खराबियां हैं, जिसलिए हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन जागीरदारी निज़ाम से बहरहाल वहां मामला जो है वो बेहतर होते हैं। जागीरदारी अखलाकियात तो मुनाफकत की इंतहा होती है। आप जो दूसरों के लिए पसंद करते हैं, अपने लिए आपका म्यार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि कबायली और फ्यूडल रवैये जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं आज भी, बावजूद इसके कि आप पाकिस्तान में इकोनॉमिकली देखें तो जो मार्केट है, जो कैपिटलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी अखलाकियात है, हमारी जो ओवरऑल रवायात हैं, उस पर जागीरदारी का और कबायली निज़ाम का बहुत ज़्यादा आज भी इन्फ्लुएंस है। और इसीलिए हम अपने मुखालफिन के खिलाफ सब कुछ करना जायज़ समझते हैं। सोशल मीडिया ने किया क्या है? जो काम मैंने आपको पहले कहा, चाय खानों में होता था, थड़ों पे बैठ के होता था, सरकारी जो सियासी जमातों के दफातर थे वहाँ होता था, मैगजीन्स के जरिए होता था, लीफलेट्स के जरिए होता था। अब वो काम, और वो महदूद होता था, उसका आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जलसे जुलूस करने पड़ते थे, फिर आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाते थे, और सीधा गजट चीज़ें जो हैं वो चलती थी। अब क्या हुआ है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप वो बात अब हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपने घर में बैठे हुए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने खोलना है एक्स, पहले ट्विटर होता था, अब एक्स खोलना है, उसमें एक ट्वीट करनी है, और उसके बाद अगर वो वायरल हो गई तो फिर वो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। यही फेसबुक का हाल है, यही यूट्यूब है। आप वीडियो बनाएं, घर में बैठ के वीडियो बना के अपने कैमरे पे, अपने मोबाइल पे, और उसको आप अपलोड कर दें, अगर वो वायरल हो गई तो वो लाखों लोगों तक चली जाएगी। तो ये जो मामलात हैं, अब ये डिपेंड करता है। मसलन आज तहरीक इंसाफ ये कर रही है, माजी में मुस्लिम लीग नून, IJI, जमात इस्लामी, ये जमातें करती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, और ये जो इस तरह की जमातें थी, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया करते थे, इसी तरह की बदजुबानी किया करते थे, इसी तरह गालम गलोच किया करते थे। तो गालम गलोच का कल्चर तो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। आप मार्केट में चले जाएं, आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं, आप काम की जगह पे चले जाएं, दुकानों पे चले जाएं, तो लोगों की जो कम्युनिकेशन है आप देखिए क्या है, वो क्या गालम गलोच उसका हिस्सा है कि नहीं है। और हुआ क्या, सोशल मीडिया ने वो जो हमारा एक जो हम इनफरादी तौर पे करते थे आपस में बातचीत के जरिए गालम गलोच, आज भी हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता सिंध और KP की क्या सूरत हाल है, लेकिन पंजाब में तो आज भी तो जब दो बेतकल्लफ दोस्त एक दूसरे को मिलते हैं तो गालम गलोच मामूल की बात है। तो ये जो मामला है, ये इसको अब हुआ क्या, सोशल मीडिया ने मैग्नीफाई कर दिया, उसका जो स्केल है उसको बढ़ा दिया है। वो जो हमारी बहुत सारी कबाहतें थी, हमारी बहुत सारी जो है वो बुराइयां थी, जो कि उस तरह इज्तिमाई तौर पे मंजर आम पे नहीं थी, सोशल मीडिया उसको मंजर आम पे ले आया। कल को और लोग कर रहे थे, आज ये तहरीक इंसाफ कर रही है। जो लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये कर रहे थे, आज वो विक्टिम है। ये नहीं होना चाहिए। ये जो गालम गलोच है, बदतमीजी है, अपने मुखालफिन को अपना दुश्मन समझना जाती, और उनको कहना कि बस इनको तबाह बर्बाद कर दो, इनको जिंदा रहने का, इनको सियासत करने का कोई हक नहीं है। ये जो रवैया डीह्यूमनाइजेशन है, ये असल मसला है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों की अखलाकियात को, अपनी अखलाकियात को, सोच को मुस्बत बनाने की जरूरत है, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है, नेगेटिव थिंकिंग से जान छुड़ाने की जरूरत है। सोशल मीडिया तो वही कर रहा है, जो आप सोशल मीडिया पे लिखेंगे वही सामने आएगा।
आप एक पोस्ट करते हैं, अगर आप अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं, आप एक वीडियो बनाते हैं, उसमें मुखालफिन के खिलाफ भी, दूसरे लोगों के बारे में भी आप अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इजहार होगा उसके जरिए। जो आप हैं, आप सोशल मीडिया पे जब गुफ्तगू करते हैं, लिखते हैं, कोई बात करते हैं, अपना इजहार करते हैं, तो दरअसल जो आप हैं आप उसका इजहार कर रहे होते हैं, अपनी सोच का, अपनी फिक्र का, अपनी दानिश का, अपनी जो आपका शऊर है उसका आप इजहार कर रहे होते हैं। तो जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल आप बताते हैं कि आप क्या हैं। तो ये जो ट्रोलिंग है अब इसने आसानी पैदा कर दी है। पहले आप बैठते थे आपस में बातचीत करते थे, अब आप अपने घर में बैठे हैं, कोई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसने क्योंकि कम्युनिकेशन को फास्ट कर दिया है, एक्सेस आसानी पैदा कर दी है, उसकी रीच को बढ़ा दिया है, तो हमारे जो कबातें हैं, हमारी जो मसाइल हैं, हमारी जो अखलाकियात के दूसरे बदनुमा पहलू हैं, उनको हमारी सोसाइटी के वो अब सोशल मीडिया पे आके उजागर हो रहे हैं, मैग्नीफाई हो रहे हैं, और हम कोस रहे हैं सोशल मीडिया को। अब भी हम असल जो मसला है उसकी तरफ नहीं आ रहे। हमने इस तरह की अखलाकियात पैदा की है, हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं? हम उनको नफरत सिखा रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत सिखा रहे हैं? हम उनको रवादारी सिखा रहे हैं या नफरत करना सिखा रहे हैं? तो ये वो मामला हैं जिसपे हमें बहसीत मजमूई सोचने की और देखने की जरूरत है। जब तक हम ये कबायली और जागीरदारी रवायात से जान नहीं छुड़ाएंगे, तब तक जदीद तर्ज फिक्र नहीं अपनाएंगे। जदीद तर्ज फिक्र से मुराद छोटे कपड़े पहनना नहीं है, मुख्तसर कपड़े पहनना नहीं है, नंगे घूमना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को वुसअत देना है, अपने जहन को वुसअत देना है, ताकि आप दुनिया को वैसे देखें जैसे वो है। और तो आप सोशल मीडिया पे कदगने लगाएंगे, मसला हल नहीं होगा, मसला वहीं रहेगा। हाँ, वो उस तरह से सामने नहीं आएगा, इज्तिमाई तौर पे हमारा बादरुमा चेहरा है वो उस तरह सामने नहीं आएगा। तो इसको एड्रेस करने का तरीका यह है कि हम कुछ अपनी जो हमारे मसाइल हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें, उसको तस्लीम करें, उसको एड्रेस करें, हुकूमत भी करे, रियासत भी करे, और बहसीत मजमूई हम माशरे के तौर पर भी उसको एड्रेस करें, तो हम इन मामला से आगे बढ़ सकते हैं। ये गालम गलोच का कल्चर जो है इसमें कमी आ सकती है, ख़त्म तो नहीं होगा, उसमें कमी आ सकती है। सियासी मुखालफिन को सियासी दुश्मन समझना अगर हम छोड़ दें तो जो तलखी है वो कम हो जाएगी। और जो सोशल मीडिया के ऊपर अब हम कर रहे हैं एक दूसरे के हवाले से, और जिस तरह ख़वातीन की डीप फेक जो है वीडियोस बनाई जा रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं। मसलन मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अभी 2 करोड़ लोगों ने गैर अखलाकी मवाद तक रसाई करने की कोशिश की है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किस अथाह गहराई में पहुंचे हुए हैं अखलाकियात के एतबार से, हम कितना नीचे धंस चुके हैं, हमारी अखलाकियात बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन हमें क्योंकि हमारा मसाइल कुछ और है, हम मुनाफकत बहुत करते हैं, तो उसमें हम फिर बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बहसीत मजमूई सोसाइटी, समाज और रियासत हमें देखने की ज़रूरत है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ सज़ाओं से, कवानीन बनाने से, कतरने लगाने से नहीं होगा, हमें खुली ओपन बहस करने की ज़रूरत है कि हम हैं क्या, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।